नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे प्रतिदिन सभी दल के नेताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा लगातार जोर शोर से बैठक आयोजित की जा रही है। सभी जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिंदू मुस्लिम कर जाति के राजनीति करने की रफ्तार बढ़ती जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण आए दिन हिंदू मुस्लिम में मतभेद पैदा करना और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करना है। मानो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों में इस बात की होड़ लगी हो कि कौन सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, आदिवासी, खासकर मुसलमानों को परेशान करते हैं। मानो उन्हें ऐसा करने से पार्टी द्वारा अवार्ड दिया जाता हो। दोस्तों, आप किसी भी पार्टी के मानने वाले हों, किसी भी दल का समर्थन करते हों, लेकिन आप हमें अपना आखिरी 10 मिनट का समय दीजिए। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, जिससे आप भी शायद हकीकत से वाकिफ हो जाएंगे। दोस्तों, कल 3 सितंबर दिन मंगलवार को केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह पूर्णिया पहुंचे, जहां जिला अतिथि गृह में मीटिंग रखी गई थी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के कई नेता और कई कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। इस बैठक में पूर्णिया के पूर्व सांसद जदयू नेता संतोष कुशवाहा भी मौजूद थे। इस बैठक के बाद जब गिरिराज सिंह बाहर निकले और पत्रकारों से बातचीत किया तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे लोग आहत हैं, और ऐसी बातों से उनकी मानसिकता और उनके जाति राजनीति कर रोटी सेकने की कोशिश, जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली रही है, इसका पता चलता है। इस बैठक में पूर्णिया के पूर्व सांसद जदयू नेता संतोष कुशवाहा भी मौजूद थे। इस बैठक के बाद जब गिरिराज सिंह बाहर निकले और पत्रकारों से बातचीत किया तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे लोग आहत हैं, और ऐसी बातों से उनकी मानसिकता और उनके जाति की राजनीति कर अपनी रोटी सेकने की कोशिश, जो हमेशा से बीजेपी की रहती है, उनकी कार्यशैली है, इसका पता चलता है। दरअसल पत्रकार से वार्ता में उन्होंने नेहरू जी को लेकर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि यदि नेहरू ने देश के विभाजन के वक्त अगर मुसलमान को पाकिस्तान और हिंदुओं को भारत लाया होता तो आज देश की सामाजिक व्यवस्था खराब नहीं होती। साथ ही उन्होंने कहा कि इन दो देशों में हिंदू अपनी जमीन का जंग लड़ रहा है तो मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं। इस बयान के आने के बाद ऐसा ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सच में घबराई हुई है। जिस प्रकार 2024 के चुनाव में शिकस्त मिली है, उससे वह घबराई हुई है। इसलिए वह फिर से हिंदू मुस्लिम को राजनीति, भारत पाकिस्तान की राजनीति करने की शुरू कर दी है। दरअसल यह भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही फितरत रही है। किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन नेताओं को इस प्रकार हिंदू मुस्लिम में बांटना, उसे लड़ाना, शांति और सौहार्द को बिगाड़ना, मुस्लिमों को घुसपैठी बताना कतई भी शोभा नहीं देता। सुनिए बयान आखिर क्या बोले। कि हमारी अस्तित्व ही खतरे में है, हमारी हिंदुओं की आबादी गिर गई। आज उसी तरह ये पूर्वांचल वैसे देश के हालात तुष्टीकरण की राजनीति के कारण (1947) में नेहरू जी के नेतृत्व में भारत के बंटवारे के समय अगर पाकिस्तान से, जो पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश से हिंदुओं को भारत ले आया होता और भारत के मुसलमानों को जो योजनाबद्ध तरीके से यहाँ रह गए, उनको पाकिस्तान भेज दिए होते तो आज भारत के सामाजिक समरसता को कोई खतरा नहीं पैदा होता। दोस्तों, गिरिराज सिंह ने आगे कोसी सीमांचल के बारे में 4 जिले किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार में बड़ी संख्या में डेमोग्राफी बदल रही है, इसको लेकर चर्चा की। उसके अनुसार इन जिलों में बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है और तेजी से बढ़ रही है, और इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद से बैठक कर रहे थे कि इसे कैसे कम किया जा सकता है, और उन्होंने कहा कि इस इलाके में एक बड़ी बैठक होगी और इस पर चर्चा किया जाएगा। इस बात से अब तो यही लगता है कि जिस प्रकार अन्य राज्यों में हिंदू मुस्लिम में दंगा भड़काकर गौरक्षा के नाम पर किसी शरीफ इंसान की हत्या कर दी जाती है, अब इन क्षेत्रों में भी इसका प्रकोप देखने को मिलेगा।
जिस प्रकार असम में असम सरकार मुसलमान के लिए नए नए नियम कानून ले जा रहे हैं, उनकी नमाज पर पाबंदी लगाई जा रही है, कई राज्यों में हिजाब पर पाबंदी लगाई जा रही है, कुछ इस प्रकार ही अब सीमांचल में भी देखने को मिलेगा। और उन्होंने आगे कहा कि जब तक इस देश में हिंदू है तब तक लोकतंत्र है। तो जरा गिरिराज सिंह जी, आप हमें बताइए कि इस देश में मुस्लिम की आबादी कितनी है? हिंदू भाइयों की आबादी से बहुत कम है, इसलिए तो इसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। लेकिन फिर भी इस देश में आपकी पार्टी, आपके नेता, विधायक द्वारा लगातार लोकतंत्र पर हमला बोला जा रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है और निर्दोष लोगों को फंसाकर उसे सजा दी जा रही है। और इतनी आबादी होने के बावजूद भी आखिर आपको खतरा क्यों नजर आ रहा है? आप खुले तौर पर क्यों नहीं कह रहे हैं कि मुझे चुनावी राजनीति की रोटी सेकनी है, इसलिए सीधी सादी भोली भाली जनता को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाकर उसे मारना चाहता हूं और मैं सत्ता में आना चाहता हूं। आपने एक बात और कही, जिस प्रकार योगी जी ने कहा कि बंटोगे तो कटोगे, उसका आप समर्थन करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि सभी हिंदू भाई आपके साथ आ जाएं और मुसलमान को यहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए? गिरिराज सिंह जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सभी अंधभक्त नहीं होते। हिंदू भाई भी समझते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो जाति की राजनीति करना आप छोड़ दीजिए। यह सीमांचल और बिहार में नहीं होने वाला है, कम से कम बिहार को तो छोड़ दीजिए। खैर, चुनाव नजदीक आने वाला है, इसलिए तमाम जनता से हमारी गुजारिश है कि आप सभी अपनी सोच समझदारी के इस्तेमाल करके किसी को भी चुने। यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं कि आंख से देखते हुए कभी अंधा बनने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोशिश कबू ना करें और इसका जवाब पूरी तरह से चुनाव में दें। और ऐसे ऐसे लोग अगर समाज में या फिर सत्ता में बैठेंगे तो शायद हमारे देश का विकास कभी नहीं हो सकता। ये हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहेंगे और विकास पर कभी ध्यान नहीं देंगे, महंगाई पर कभी बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर कभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जात, धर्म, हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, इन सभी की बातचीत करेंगे और उन्हें यहाँ से भगाने की बात करेंगे, उन्हें क्षति पहुँचाने की बात करेंगे। ये कभी भी संवैधानिक पद पर पदस्थापित किसी नेता, विधायक, सांसद या फिर किसी मंत्री को कोई अधिकार नहीं देता और ना ही ऐसा करना चाहिए। तो इन तमाम बातों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। मैं भी सनातनी हिंदुओं से निवेदन करूंगा कि जोगी जी ने जो कहा था, बटोगे तो कटोगे, अब समय आ गया है। हम सब सनातनी हैं, जात के साथ साथ धर्म को आगे रखें। हमारा धर्म ही कहता है, धर्मो रक्षित रक्षितः। मिलते फिर किसी इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।